प्राकृतिक सौंदर्य, खान पान, वेशभूषा और अपनी तमाम विविधताओं के लिए जाना जाने वाला भारत का उत्तर पूर्वी भाग इन दिनों अशांत है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक बड़े राज्य मणिपुर में इन दिनों हिंसा चल रही है। आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और तमाम वो दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन दुखी हो सकता है। आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह से अशांत माहौल देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने फिलहाल यहां पर स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन इससे पहले यहां पर शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए गए थे। इतना ही नहीं, इस राज्य में इंटरनेट और मोबाइल सेवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। आखिर क्या वजह है, क्यों मणिपुर और उसके आसपास के जो बॉर्डर्स एरिया है वहां पर इस तरह की अशांति है और सरकार इस इलाके में लोगों को शांत कराने के लिए क्या कुछ कर रही है, आइए आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। करीब 34 लाख की आबादी वाले इस राज्य में कुल 14 जिले हैं। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का महज 10% मैदानी इलाका है जो राजधानी इम्फाल में है। ये इलाका बेहद उपजाऊ है। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, बहुसंख्यक मेइती और 2 आदिवासी समुदाय, कुकी और नागा। इन समुदाय के बीच शुरू से ही खींचतान रही है। राज्य की कुल आबादी में मेइती की हिस्सेदारी 53% है, यानी कि आधे से भी अधिक। इस समुदाय के लोग राज्य में अपना अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मेइती सूबे के मैदानी इलाकों में यानी कि इम्फाल घाटी में रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं। ये इलाके पिछले काफ़ी लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। मेइती समुदाय इतना प्रभावशाली है कि कहते हैं कि राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मेइती का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय शुरू से ही सरकार पर सोतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते रहे हैं। ये तो हुआ इस राज्य का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना, लेकिन इस राज्य में आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह हिंसा चरम पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, सरकार को भी शूट एंड साइट के ऑर्डर देने पड़े। इस राज्य में भड़की हिंसा की 2 बड़ी वजह है। एक है प्रभावशाली मेइती समुदाय के पक्ष में 20 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा जारी हुआ एक आदेश, जिसमें राज्य सरकार को मेइती समुदाय की ओर से अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा गया है। हालांकि मेइती को अनुसूचित जनजाति में डालने का कुकी और नागा समुदाय शुरू से विरोध करता रहा है। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार ने रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने का एक अभियान चला रखा है, जिसका भी कुकी समुदाय विरोध कर रहा है। हिंसा की वजह से हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मेइती ये मांग क्यों कर रहे हैं? रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है? मेइती बहुसंख्यक है, इसके बावजूद उनके अंदर असुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी वहां बस रहे हैं, जिससे ये डर सता रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यांमार के करीब 52,000 प्रवासी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बसे हुए हैं, जिनमें से 7800 के करीब अकेले मणिपुर में हैं। ऐसे में मणिपुर में मेइती समुदाय के लोगों को डर है कि आने वाले समय में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो आधिकारिक प्रवासी हैं उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में उनके समुदाय को भविष्य में खतरा हो सकता है। इसीलिए वो सरकार से और माननीय हाईकोर्ट से अपने लिए और अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जिसका विरोध कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते भारत का यह पूर्वोत्तर राज्य पिछले काफी दिनों से अशांत है। हालांकि सरकार ने फिलहाल कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी है, जिसके बाद लोगों में थोड़ी सी मायूसी कम होती हुई दिख रही है। लेकिन देखना यही है कि आने वाले समय में इस राज्य में जो जनजातीय हिंसा फैली है वो क्या रूप ले सकती है, या फिर सरकार दोनों पक्षों को बिठाकर इस मामले में मध्यस्थता कर मणिपुर में फिर से शांति बहाल करती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे अपने सहयोगी अनिल के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।